24 लख बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मोटे मोटे लख बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ हम तुम्हारे साथ। क्या हुआ क्या हुआ? अरे जो भी गद्दार है काट डालो उसको, काट डालो। ये भीमती है क्या? कौन है बे तू? बहुत हुआ सनातन पर वार, अब नहीं सहेंगे वार। आर पार की लड़ाई, सभी सनातनियों बाहर आओ, मरो या मार डालो, बाद में देखी जाएगी। बहुत हुआ। नमस्कार। 23 फरवरी 2020 सेल्फ स्टाइल्ड हिंदुत्व लीडर रागिनी तिवारी उर्फ जानकी बहन मौजपुर से फेसबुक पर लाइव आई थी। इस लाइव सेशन के 24 घंटे के भीतर ही दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। अपने ठीक ठाक समय तक चलने वाले इस सेशन में जानकी बहन ने कई भड़काऊ बातें कहीं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई मीडिया नेटवर्क्स ने रागिनी को नॉर्थ दिल्ली में हुए रायट्स का चेहरा बता दिया। वो कहने लगे कि दिल्ली में हुए दंगों का एक अहम हिस्सा रागिनी भी है। दिल्ली पुलिस की कालक्रम में भी रागिनी से रिलेटेड कोई भी डिटेल्ड क्रोनोलॉजी नहीं बताई गई, जबकि दंगों के दौरान हुई अन्य हेट स्पीचेस या ऐसे कोई इवेंट जिन्होंने दंगों को उकसाया, उनके खिलाफ एक लंबी चार्जशीट फाइल हुई थी। अपने इसी लाइव सेशन वाले वीडियो में रागिनी ये भी कहती दिखी। क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रागिनी के एक्शन सिर्फ इन बातों पर खत्म नहीं हुए। 23 फरवरी की रात से अगले दिन सुबह तक रागिनी उस जगह पर मौजूद थी जहां से दंगों की शुरुआत हुई। घटनाक्रम पर मौजूद एक चश्मदीद गवाह ने खुद इन सारी बातों का खुलासा किया। उसका कहना है कि रागिनी तिवारी की सारी गतिविधियों को उसने लाइव देखा। हालांकि इस चश्मदीद गवाह की पहचान का एक डिटेल्ड अकाउंट गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया गया है और कॉपीज प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली के कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और एरिया के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दी गई हैं। पुलिस को दिए एक ऑफिशियल बयान में उसी चश्मदीद गवाह ने यह कहा कि रागिनी तिवारी ने पहले हमारी तरफ शूट किया। गोली मेरे पास में ही खड़े एक लड़के के सर पे लगी, जिसकी वजह से वहां बहुत भगदड़ मच गई और मैं अपने घर भाग गया। एबीपी न्यूज़ की एक स्टोरी ने इस बात को कंफर्म किया कि रागिनी मौके पर रात से लेकर सुबह तक मौजूद थी। एबीपी की स्टोरी ने एक बड़ा खुलासा यह भी किया कि रागिनी तिवारी अपने सपोर्टर्स के साथ रोड को ब्लॉक करे हुई थी। हालांकि हवा में शूट करने के बारे में एबीपी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन संदेह फिर भी पूरा है। पुलिस ने अपनी पूरी डिटेल्ड क्रोनोलॉजी में सिर्फ एक तरफा बात करी है। रागिनी तिवारी के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है, सिवाय इसके कि वो ओरिजिनली बिहार से आती हैं और अपने आप को एक प्राउड मैथिल ब्राह्मण कहती हैं। जानकी बहन के दोहरे मापदंड का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए। न्यूज़ 24 को एक इंटरव्यू देते वक्त रागिनी ने कहा कि उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन अपने ही एक दूसरे लाइव सेशन वीडियो में उन्होंने कहा कि उनने दिल्ली में हुए असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की ओर से खड़े लक्ष्मीनगर कैंडिडेट अभय वर्मा के लिए कैंपेनिंग करी। ये बात उन्होंने खुद अपने ही एक वीडियो में बताई। अपने इस वीडियो में रागिनी ने यह भी कहा, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एडमायर करती हैं, वहीं बीजेपी के दिल्ली लीडर्स जैसे मनोज तिवारी वगैरह का खंडन करती हैं। इन सारे एलिगेशंस को लेकर जब रागिनी तिवारी उर्फ जानकी बहन से बात करी गई तो मोटे मोटे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि ये सारे एलिगेशंस बेसलेस हैं। पहले कहानी का दूसरा हिस्सा भी जान लो, फिर मुझसे बात करो। दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा और डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वेद प्रकाश सूर्या से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने रागिनी के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च करी है, क्या पुलिस द्वारा रागिनी पर लगाए गए एलिगेशंस पर कोई जांच हो रही है, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। पुलिस प्रशासन की यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमको लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए। कैमरे के पीछे है मानस, मेरा नाम है समर्थ। धन्यवाद।